हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मतलब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो है बट साथ में वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, तो चैनल अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको समझ में आता है, पसंद आना बाहर में जाए, आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कम टू द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स की जब हम रिएक्शन कराते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में, ठीक है, अभी बताएंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि अगर हम लेते हैं कोई कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन और इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में, ठीक है, तो क्या होता है, एक तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, एडिशन प्रोडक्ट बनता है, प्लस क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। ये कैसे होगा, आप एग्जांपल्स लेंगे तो समझ में आएगा। ये रिएक्शन होती है स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, जो पीएच होना चाहिए वो अप्रोक्स 3.5 होना चाहिए। मतलब एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। अब एसिडिक मीडियम में क्यों होती है, क्योंकि अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में करवाना पड़ता है। वन बाय वन सारे रीजन पकड़ते हैं। पहली चीज आ जाओ कि आप अमोनिया डेरिवेटिव क्या होता है। अमोनिया का फॉर्मूला जानते हो, NH3। एक इसका हाइड्रोजन हटा दो, -H, तो ये क्या हो गया, NH2। वैलेंसी खाली हो गई। उस खाली वैलेंसी की जगह पे कोई एक ग्रुप जोड़ दो। जैसे हमने यहाँ पे Z जोड़ दिया, अब Z की जगह OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, C6H5NH2 भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये अमोनिया में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके किसी अदर ग्रुप को ऐड कर देना, तो जो नया कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे अमोनिया डेरिवेटिव। मतलब ये अमोनिया से डेराइव्ड है, तो इसलिए बोल रहे हैं अमोनिया डेरिवेटिव। एग्जाम्पल ले लेते हैं अमोनिया डेरिवेटिव का, जैसे हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो एमाइन अमोनिया होता है NH2, इसका डेरिवेटिव है हाइड्रोक्सिल, लगा दो तो NH2OH इज द हाइड्रोक्सिल एमाइन। एक होता है हाइड्राजीन, देखो NH2 की जगह, हाइड्रोजन की जगह एक दूसरा NH2 लगा दिया अमोनिया में, तो ये हाइड्रोक्सिल एमाइन है। और ये क्या है, ये है हाइड्राजीन। इन सभी के साथ में अभी हमें रिएक्शंस देखनी पड़ेंगे, तो ये इनको क्या बोलेंगे, अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब अमोनिया डेरिवेटिव्स की जब हम रिएक्शन करा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में, तो पीएच मुझे कैसा लेना पड़ रहा है, 3.5। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवानी पड़ रही है, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हो दिस रिएक्शन इज catalyzed by an acid। वाई, तो यहां पे लिख देते हैं बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप गेट प्रोटोनेटेड, carbonyl group get protonated by an acid, so मैग्नीट्यूड, अभी समझा रहा हूं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, ये इंक्रीजेस है, ध्यान रखिएगा, अप एरो, इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस ऑन द, किसके ऊपर इंक्रीज कर जाएगा, कार्बोनिल कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है।
and ammonia derivatives are weak nucleophile, so this facilitate the reaction. ठीक है, मतलब इसकी वजह से रिएक्शन हो जाएगी. आप देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है. अगर हम रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो एसिड लेंगे तो क्या होगा, दिस लोन पेयर विल बी गिवन टू दैट H प्लस आयन, तो इट विल फॉर्म C डबल बॉन्ड O. एक लोन पेयर बचा, इस लोन पेयर को नीचे लिख देते हैं, यहां पे हो गया AH, आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. तो अब क्या होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, ऑक्सीजन को लोन पेयर मिल गए, एंड नाउ पॉजिटिव चार्ज इज ऑन कार्बोनिल कार्बन. और यही उद्देश्य था रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में कराने का. ठीक है, कि कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाना है. क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो अमोनिया या अमोनियम डेरिवेटिव्स जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल हैं, और वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस नहीं दे पाएंगे. गेटिंग, दैट्स व्हाई द रिएक्शन प्रोसीड्स इन एसिडिक मीडियम. ये आपको याद रहेगा, आप लिख दीजिए, ये मैं लिख चुका हूं ऊपर कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में क्यों होती है. पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कार्बोनिल कार्बन पे इंक्रीज करने के लिए. क्यों, क्योंकि अमोनिया डेरिवेटिव्स, इसको लिख देते हैं यहां पे, अमोनिया डेरिवेटिव्स आर वीक न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, सो to make addition, कौन सा एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन feasible, acid is added. ठीक है, समझ पाए, इतना समझ में आ रहा. अब देखिए पहली चीज, तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि मैकेनिज्म इसकी क्या है, कैसे होती है. ठीक है, इससे पहले हम एक चीज समझते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है इस रिएक्शन का, इट फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को फेवर करता है. तो ये पहला पॉइंट लिख लीजिए आप. पहली इक्विलिब्रियम है मतलब रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी. तो आप लिख सकते हो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, this reaction is reversible and favors the formation of product, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को फेवर करेगा. ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देख लें. आप कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए C डबल बॉन्ड O, जिसमें आपको पता है ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और ये पोलर नेचर का होता है. इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में. एसिडिक मीडियम में मतलब H प्लस होगा, है ना. pH कितना होना चाहिए, pH शुड बी 3.5. इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, सॉरी 3.5 से pH कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो अमोनिया बीइंग बेसिक गेट प्रोटोनेटेड और ये सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देगा, तो फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ये मैं अभी आगे पॉइंट लिखूंगा, वो भी आपको लिखना पड़ेगा. अब देखो H प्लस कहां पे आएगा, लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन, तो ये बन गया C डबल बॉन्ड OH. एक लोन पेयर बचा, एक लोन पेयर किसने ले लिया, हाइड्रोजन ने ले लिया, तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. ठीक, ये पहला स्टेप है. अब क्या होगा, ऑक्सीजन जो है इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा एंड इट विल फॉर्म, ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर मिल गए और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का. C ये है आपका OH और इस पे है पॉजिटिव चार्ज, और इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप NH2Z. ये कोई अमोनिया डेरिवेटिव है, कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन हो सकता है, कोई भी हो सकता है. तो अब देखो क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है,
तो इन लोन पेयर से ही कहां पे अटैक कर जाएगा, ये कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा समझिएगा जरा इसको। ये बन गया कार्बन से एक OH लगा हुआ था पहले, सारी प्रॉपर्टीज की इसके पास में थी, इससे जुड़ गया N और नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज। यहां पे जुड़े हुए हैं दो हाइड्रोजन और Z। ये कोई एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बन रही है। पीएच कितना है, वही 3.5 रखना है। तो अब देखो नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 3.15 के अप्रॉक्स 3.5 के अप्रॉक्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे ऑक्सीजन का होता है उसी तरह से नाइट्रोजन का है, बट नाइट्रोजन इज समवॉट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। H प्लस गया बाहर और H प्लस बाहर गया। ठीक है, तो अब देखो यहां पे क्या बन गया, अब ये बन गया OH आ गया यहां पे। ठीक है, और दूसरा नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है और Z बचा हुआ है, नाइट्रोजन के लोन पेयर मिल चुके हैं। अब फाइनल स्टेप क्या होगा, फाइनल स्टेप में जो OH है वो OH माइनस की फॉर्म में बाहर जाएगा, तो कार्बन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए जो नाइट्रोजन भाई साहब हैं वो अपना H प्लस की फॉर्म में बाहर करेंगे और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। अब देखो ये स्पीसीज बन गई C डबल बॉन्ड NOH, सॉरी OH नहीं था, यहाँ पे Z लिया हमने अभी, NZ। ठीक है, ये तो हो गया, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये एडिशन प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये कोई टेट्राहेड्रल स्पीसीज है, देखो ये जो है ये टेट्राहेड्रल स्पीसीज है। टेट्राहेड्रल में क्या हो जाता है, रैपिड डिहाइड्रेशन होता है, यहीं पे रैपिड डिहाइड्रेशन होता है और इसी रैपिड डिहाइड्रेशन की वजह से इक्विलिब्रियम फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक, आप लिख सकते हो यहां पे द रिएक्शन फेवर्स द रिवर्सिबल एंड फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यू टू द रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ टेट्राहेड्रल स्पीसीज। आप लिख दो यहां पे ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ टेट्राहेड्रल स्पीसीज। जो टेट्राहेड्रल स्पीसीज बन रहा है उसके रैपिड डिहाइड्रेशन की वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। अब देखो क्या था, ये OH जो है OH माइनस की फॉर्म में गया था, H प्लस की फॉर्म में गया, ये दोनों बिछड़े हुए थे, जुड़ गए और क्या बन गया, H2O। तो इस तरह से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स विद कार्बोनिल ग्रुप फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं एडिशन ऑफ या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल एमाइन। ठीक है, मैकेनिज्म ये समझ चुके, अब बार बार मैकेनिज्म हम नहीं लिखेंगे। हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ में रिएक्शन करा दो। पहली रिएक्शन एडिशन ऑफ या रिएक्शन ऑफ लिखो, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन का फॉर्मूला भी आपने लिखा था NH2OH होता है, अमोनिया डेरिवेटिव है, तो कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले लीजिए C डबल बॉन्ड हो, इसकी रिएक्शन करा दो हाइड्रोक्सिल एमाइन। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, पीएच कितना रहेगा, पीएच भी मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, एक बार लिख दूंगा, पीएच 3.5 होना चाहिए। फिर बोलूंगा पीएच 3.5 से कम नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अमोनिया बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम्स हो जाएंगी तो सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देगा एसिड और बेस मिलके। तो अब देखो क्या होगा, मैकेनिज्म वैसे होगी जैसे पहले होनी थी, लॉस ऑफ वाटर हो गया,
ये बन गया C डबल बॉन्ड NOH, ठीक। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑक्साइम्स। मतलब कि जब भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइम की फॉर्मेशन करेगा। नहीं याद रख पा रहे हो तो लिख सकते हो आप कि कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म्स ऑक्साइम्स विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। एग्जाम्पल लिख दीजिए आप, कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, सपोज ये फॉर्मल्डिहाइड लिया आपने, ठीक है। इस फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करा दो H2NOH, पीएच वही रहेगा, लॉस ऑफ वाटर। अब देखो क्या बन गया, डबल बॉन्ड NOH। अब ये मेथनल है या फॉर्मल्डिहाइड है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड ऑक्साइम, और क्या निकला, वाटर। या स्टैंडर्ड नेम लिखो तो आप, ये मेथनल था तो आप लिखोगे मेथनल ऑक्साइम, ठीक है। सिर्फ ऑक्साइम ऐड कर देना है आपको आगे। दूसरा एग्जांपल लीजिए कि सपोज आपने लिया होता एसिटल्डिहाइड, ये एथेनल है या एसिटल्डिहाइड है। एथेनल की रिएक्शन करा दो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ में NH2OH, देखिए लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगेन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडियम, सो व्हाट विल हैपन, ये बना देगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O। ये एथेनल ऑक्साइम है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एथेनल ऑक्साइम या एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम। एक और एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार आप कीटोन ले लीजिए। अब देखो ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये कन्वर्जन्स पे यूज होते हैं। आपसे पूछेगा ऑक्साइम के बारे में कि ऑक्साइम्स क्या होते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द कीटोन। अब एसीटोन ले लीजिए आप, CH3C डबल बॉन्ड ONCH3, इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन। वैसे स्टैंडर्ड नेम क्या है, प्रोपेन 2 या प्रोपेनॉन 2। वैसे प्रोपेन 2 लिखोगे आप, ये अभी करेक्ट है, प्रोपेनॉन 2 जो है वो रॉन्ग हो गया। इसकी रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में, पीएच वही 3.5, क्या हो गया, H2O निकल गया माइनस H2O, और बन क्या गया, जो बन गया वो बन गया C डबल बॉन्ड NOH। एसीटोन ऑक्साइम बन गया या प्रोपेन 2 ऑक्साइम, प्रोपेनोन ऑक्साइम, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्साइम्स की फॉर्मेशन होती है कार्बोनिल कंपाउंड से, कब, जब हाइड्रोक्सिल एमाइन की रिएक्शन कराई जाती है। नेक्स्ट आ जाओ, रिएक्शन विद हाइड्राजीन। नेक्स्ट टाइप, रिएक्शन विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अमोनिया होता है NH3, एक हाइड्रोजन हटा दो तो हो गया NH2, वैलेंसी खाली हो गई, उसकी जगह एक और NH2 जोड़ दो, तो NH2 इज द हाइड्राजीन या N2H4, ठीक है। ये भी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगी। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए और इसकी रिएक्शन करा दीजिए H2N एंड NH2, वही बनेगा, निकलना वही है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ये कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा N डबल बॉन्ड NH2। अब ये हाइड्राजीन था तो ये एल्डिहाइड या कीटोन का क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म हाइड्राजोन, ठीक है। पीएच वही रहेगा कितना,
pH शुड बी 3.5। तो जब भी आप एल्डिहाइड और कीटोन की हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन कराते हो तो वो क्या बनाएगा, हाइड्राजोन की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये बहुत सारे ये जो कंपाउंड्स हम बना रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जनरल लाइफ के लिए, हमारी लाइफ को स्मूथ बनाने में। ठीक है, तो इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ले लीजिए, एक बार आप ले लीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल्स कम करते हैं। एक बार आप ले लो एथेनल, और इस एथेनल की रिएक्शन करा दो हाइड्राजीन के साथ में, H2O निकल गया, देखो क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड या एथेनल हाइड्राजोन। सॉरी, यहां पे N आएगा, NNNH2। तो ये एसिटल्डिहाइड था या एथेनल था, तो ये हो जाएगा एथेनल हाइड्राजोन, या इसको हम बोलेंगे एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। ठीक है, एक बार आप एसीटोन ले लीजिए, कीटोन, कीटोन ले लीजिए, इसकी रिएक्शन कराइए हाइड्राजीन के साथ में। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप अपने नोट्स बना लीजिए, बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पीएच वही रहेगा। अब देखो क्या बनेगा, ये आपका डबल बॉन्ड NNNH2। ठीक है, ये एसीटोन था, कॉमन नेम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा एसीटोन हाइड्राजोन। नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन कैसी होगी, तो सबसे पहले तो आपको फिनाइल हाइड्राजीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये तो है कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो हाइड्राजीन होता है क्या, हाइड्राजीन था NH2 एंड NH2, इसमें से एक NH2 से एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह क्या लगा दो, C6H5 लगा दो। तो ये जो कंपाउंड हो गया, दिस इज फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन करोगे फिर से वही H2O निकलेगा और आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड N NH एंड C6H5। कंपाउंड क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन। मतलब फिनाइल हाइड्राजीन लिया था आपने और मिल जाएगा आपको फिनाइल हाइड्राजोन। एग्जांपल्स ले लीजिए, एटलीस्ट 2 एग्जांपल। एक तो आप एथेनल ले लो, ये क्या है, एथेनल। इस एथेनल की रिएक्शन करा दो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में, तो H2N NHC6H5, H2O निकल गया। रिएक्शन अगेन वही होगी, pH 3.5, तो ये बन जाएगा आपको, देखो CH3CH ये आपका पहले ही था, N NH एंड C6H5। ठीक, इसको फिनाइल हाइड्राजोन बोल रहा है, आपने एथेनल लिया है, तो आप यहां पे इसका नाम क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट एथेनल फिनाइल हाइड्राजोन, एथेनल फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने प्रोपेनोन लिया होता, कीटोन लिया होता, कीटोन ले लो, ये प्रोपेनोन है या प्रोपेन टूओन है, इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में, तो क्या निकल गया, H2O, और आपके पास में प्रोडक्ट बन गया डबल बॉन्ड N NH और C6H5 प्लस H2O।
द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, प्रोपेनोन था तो प्रोपेनोन, फिर फिनाइल, और फिर हाइड्रोजन। इस तरह से हम रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सारी रिएक्शन सेम तरह से जा रही हैं। हमें पीएच 3.5 मेंटेन रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस, कौन बताएगा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस में क्या होगा? अमोनिया डेरिवेटिव्स बीइंग बेस, क्योंकि ये बेस होते हैं अमोनिया वाले, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो ये लुईस बेस है। अमोनिया डेरिवेटिव्स बीइंग बेसिक इन नेचर get protonated to form salt। ठीक है, सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूशन, सॉरी फॉलोड बाय एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं, रिएक्शन विद 2,4-DNP, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन 2,4-DNP। 2,4-DNP क्या होता है? 2,4 डाई नाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन। अगला आ जाइए, फोर्थ होगा शायद, रिएक्शन विद 2,4-DNP। तो पहले इसका फुल फॉर्म समझेंगे और फॉर्मूला समझेंगे। 2,4-DNP का मतलब है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन आप जानते हो भी, हाइड्राजीन जानते हो ना? हाइड्राजीन का फॉर्मूला होता है NH2 एंड NH2। फिनाइल हाइड्राजीन अभी आपने बनाया था तो इसमें क्या ऐड कर दिया था आपने? आपने ऐड कर दिया था C6H5, तो हो गया फिनाइल हाइड्राजीन। अब फिनाइल हाइड्राजीन में फिनाइल पे 2,4 पे क्या लगा दे? नाइट्रो। तो 2 पे नाइट्रो लगा दो और 4 पे नाइट्रो लगा दो। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब इसकी रिएक्शन करानी है मुझे किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड ले लो। ध्यान रखना, ये 2,4-DNP टेस्ट भी आता है कार्बोनिल कंपाउंड्स का। इसकी रिएक्शन कराइए फिनाइल हाइड्राजीन NH और C6H5। तो एक NO2 यहां पे लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा। ठीक है, रिएक्शन वैसे ही होगी बेसिक मीडियम में। पीएच कितना होना चाहिए? पीएच शुड बी 3.5, नॉट मोर देन दिस। इससे ज्यादा हो गया तो कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो, लॉस ऑफ वाटर हो गया आपके पास में, एडिशन प्रोडक्ट बन गया 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा जाके, डबल बॉन्ड N, फिर NH और NO2 ऐसे ही 2,4 पे लगा रहेगा। ठीक है, ये जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा इसके डिफरेंट कलर होंगे, मे बी ऑरेंज, मे बी येलो और मे बी रेड पीपीटी। मतलब ये जो प्रोडक्ट मिला है एडिशन प्रोडक्ट 2,4-DNP की, जब रिएक्शन कराते हो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में तो डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, ऑरेंज, रेड और येलो पीपीटी इसी तरह से मिलते हैं। अब इस टेस्ट को हम यूज करते हैं, इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन में। क्या मतलब? जैसे अल्कोहल है और एक कोई एल्डिहाइड है, तो अल्कोहल और एल्डिहाइड को हम 2,4-DNP टेस्ट के साथ में भी रिएक्शन करवा सकते हैं इसके। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लो आप, एसिटाल्डिहाइड
और इसकी रिएक्शन करा दो 2,4-DNP से। नहीं, स्ट्रक्चर आपको बनाना ही पड़ेगा। NO2 और एक NO2 यहाँ पे रिएक्शन कराई आपने, तो ये एसिटल्डिहाइड एथेनल है, एथेनल 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजोन बनेगा जाके, लॉस ऑफ वाटर, और ये बन गया आपका देखो डबल बॉन्ड NH। कुछ करना नहीं, इससे ज्यादा इजी कोई केमिस्ट्री है नहीं जितनी इजी ये आपको लग रही है यहाँ पे, प्लस H2O। इसका कोई अपना एक स्पेसिफिक कलर होगा, ठीक है। अब इसका नाम हो जाएगा एथेनल, फिर 2,4 डाई नाइट्रो फेनाइल, अब हाइड्राजीन था, अब ये क्या हो जाएगा हाइड्राजोन, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल ले लो आप कीटोन का, और उसके बाद एक रिएक्शन ये और बचेगी, फिर हम मूव करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। एसीटोन ले लीजिए, इस एसीटोन की रिएक्शन कराइए फेनाइल हाइड्राजीन के साथ में, 2,4 डाई नाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन, ये NO2 लगा हुआ है, सॉरी गलत बना दिया मैंने, NO2 4 पे लगा हुआ है और 2 पे लगा हुआ है। pH वही रहेगा कितना, pH शुड बी 3.5। फटाफट लिख लीजिए, लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज कर दीजिए, लिख दीजिए और उसके बाद समझिए। लिखना और समझना साथ में चलता रहेगा, पहले समझिए फिर लिखिए, समझ लीजिए फिर रीबैक कर लीजिए, मतलब वीडियो को बैक कर लीजिए जहां से आपने समझा, जहां तक समझ लिया, फिर उसके नोट्स प्रिपेयर करिए। और नोट्स प्रिपेयर करते वक्त आपको स्क्रीन पे ज्यादा ना देखना पड़े, अगर आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है। एसीटोन लिया था आपने, ये प्रोपेनोन है, प्रोपेनोन की रिएक्शन करवा दीजिए, क्या बना। अब ये प्रोडक्ट तो आप लिख ही लोगे, अगर हम ना लिखें तो डबल बॉन्ड NH, NO2 पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है और NO2 ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। दिस इज प्रोपेनोन 2,4 डाई नाइट्रोफेनाइल हाइड्राजोन, इसका नेम आप लिख लोगे, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो ये रिएक्शंस हैं किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन्स की या कार्बोनिल कंपाउंड्स की विद अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में। और यहां पे हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक लास्ट रिएक्शन और बचती है, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड, रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। अब ये सेमी कार्बाजाइड देखो क्या होता है, सेमी कार्बाजाइड होता है कि हाइड्राजीन में अमोनिया में एक हाइड्रोजन हटा के आप यूरिया लगा दो। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3, इसका एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया तो क्या हो गया NH2, और वैलेंसी खाली हो गई, है ना। और यूरिया का फॉर्मूला देखो क्या होता है, NH2CON NH2, ये फॉर्मूला है किसका, यूरिया का। इसमें से भी एक हाइड्रोजन आपको हटाना पड़ेगा तो वैलेंसी क्रिएट हुई। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, इन दोनों को आपस में जब हम जोड़ देंगे तो आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा NH2 NHCON NH2, और यही है आपका सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स की जब सेमी कार्बाजाइड के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए और इसकी रिएक्शन करा दीजिए NH2NHCONH2, दिस इज सेमी कार्बाजाइड। रिएक्शन उसी कंडीशन में होगी pH 3.5, तो क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर। अब देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, इधर भी तो NH2 है, CONH2 कार्बोनिल वाला तो NH2 है, इधर भी NH2 है, तो यही NH2 हाइड्रोजन क्यों दे रहा है अपने, मतलब यही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव क्यों कर रहा है।
CONH2 वाला NH2 कार्बोनिल ग्रुप की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि NH2NH में NH2 के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, दिस NH2NH आप देखो CONH2, ये CONH2 में क्या होगा? रेजोनेंस। यहां पे क्या होगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस होने की वजह से जो लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स ऑफ NH2 डीलोकेलाइज हो जाएंगे, और डीलोकेलाइज हो जाएंगे इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, बट NH2NH में NH2 को देखिए, इसमें क्या है? इसमें है नो रेजोनेंस, यहां पे रेजोनेंस नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 पे हाई है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और इसी की वजह से NH2NH वाला NH2 जो है वो पार्टिसिपेट करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है 1 मार्क में। ठीक है, तो आप देखो इसको समझते हैं, इसको इधर खींच लेते हैं, यहां पे H2O निकल गया और आपका क्या बन गया? C डबल बॉन्ड N NHCO NH2। सेमी कार्बाजाइड लिया था आपने, तो बनेगा क्या? इट विल फॉर्म सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजाइड से क्या बन गया? सेमी कार्बाजोन की फॉर्मेशन हो गई। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और फटाफट खत्म करते हैं। एग्जाम्पल कौन सा लेंगे? एल्डिहाइड ले लो आप, और एक कीटोन ले लो फटाफट। ये एथेनल है, एथेनल की रिएक्शन करा दो सेमी कार्बाजाइड के साथ में, क्या होगा? H2O बन गया डबल बॉन्ड N NHCO NH2। एथेनल लिया था जिसका नाम क्या हो गया? एथेनल सेमी कार्बाजोन। ठीक है, और अगर आपने कीटोन लिया होता या प्रोपेनोन लिया होता, CH3COCH3, इसकी रिएक्शन कराओ आप सेमी कार्बाजाइड के साथ में, फिर से H2O निकला और आपको मिल गया CH3 डबल बॉन्ड N NH&CO NH2। अब ये प्रोपेनोन है, कीटोन है ना 3 कार्बन का, तो प्रोपेन टू ओन या प्रोपेनोन बोलते हैं। तो ये बनेगा क्या? इसका नाम क्या हो जाएगा? इट विल बी प्रोपेनोन NONE, और उसके बाद सेमी कार्बाजोन, प्रोपेनोन सेमी कार्बाजोन। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन्स या कार्बोनिल कंपाउंड्स ये सारी रिएक्शंस देते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ में। रिएक्शन होती है स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, पीएच मेंटेन करना पड़ेगा 3.5। अगर पीएच इससे कम चला जाता है, मतलब लेस देन 3.5, मोर एसिडिक कंडीशंस में, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया है वो बेसिक है, तो अमोनिया डेरिवेटिव्स भी बेसिक हैं, और एसिड मिला दोगे तो एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देंगे, और सॉल्ट की फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक खत्म होता है हमारा। अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।